हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्टूडेंट जो इशू हैं उसकी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो हमारी जो मुहिम जारी है वो है कोरोना के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए या जिनके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। 2020 और 21 में जो भी स्टूडेंट एलिजिबल थे एग्ज़ाम देने के लिए, किसी का एक अटेम्प्ट बच रहा था, किसी के 2 बच रहे थे, किसी के 3 बच रहे थे, तो उन स्टूडेंट्स को या तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया या फिर वो पहले से किसी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे थे या एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे थे 20 और 21 के दौरान। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि आप स्टेशन नहीं छोड़ सकते, आपको 24/7 स्टेशन पे ही रहना है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी उस टाइम बैंकिंग कर्मचारी था, कोई लैब में काम कर रहा था, कोई एम्बुलेंस पे काम कर रहा था, कोई डॉक्टर था, कोई नर्स थी, कोई पुलिस में था, कोई टीचर्स थे जो ड्यूटी दे रहे थे, क्या वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे? नॉर्मल लड़कियां जो वापस या लड़के जो वापस घरों की तरफ चले गए और एक पुअर सेक्शन से आते हैं, उनको जो हार्डशिप्स हुई, क्या वो ऐसे माहौल था कि उसमें वो अपनी तैयारी को 100% दे सकें, जिसमें रोज़ आपके पड़ोस से लाश जा रही थी और आपको ये लग रहा था कि पता नहीं नेक्स्ट नंबर आपके घर का भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपने नियर और डियर को खोया। तो 2020 में कैंडिडेट्स ने, यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस डिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, लेकिन उसमें उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 2021 में 28 नवंबर को इसमें ग्राउंड पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। 29 नवंबर को मैं भी इसमें पहुंची। उसके बाद हमने इस आंदोलन को बड़े ज़ोर शोर से उठाने की एक कोशिश करी और उसमें 24/7 मैंने पूरा टाइम, हम लोगों ने एक टीम जो हमारी सब ने उसमें दिया। हमने, हमारी जो टीम है उसने हंगर स्ट्राइक की जंतर मंतर पे, और एमपी जो है अब्दुल खलीक आसाम से, वो पर्सनल विजिट करने आए और उन्होंने देखा कि बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्वेश्चन उठाया कि जो यूपीएससी के बच्चे वहाँ बैठे हैं ये उनकी जेन्युइन डिमांड है और उसको सुना जाए, क्योंकि देश में ऐसी महामारी जो है, एक पेंडेमिक जो है, एक महामारी जो है वो इतने सालों बाद आई है जिसने पूरे विश्व को बंद करके रख दिया। और इसमें सिर्फ इंसान जो ह्यूमैनिटी है उसी को ही खतरा हो गया था। जो इंसान है उस वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, एक ऐसी बीमारी आई थी। तो आप कैसे स्टूडेंट से वो कर सकते हो कि इस दौरान उन्होंने अच्छी तैयारी करी होगी। और यूपीएससी का एक एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें आपके 7, 8, 10 साल, 9 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते हो। सब सपनों को, सब रिश्तेदारों को, सबको भूलकर आप छोटे छोटे मकानों में या दिल्ली में रहने के लिए या अदर शहर में रहने के लिए जाते हैं। और हर जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास जो तबका है, वो एक सपना देखता है कि उसका बेटा या बेटी अफसर बनेगा और उनकी ज़िंदगी जो है चेंज हो जाएगी। वो भी एक अफसर बनेंगे, एक बड़ी क्लास में शामिल हो जाएंगे। तो वो एक ही नौकरी है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, वो है आईएएस, सिविल सर्विस, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। पैसा भी, दौलत भी, शोहरत भी, इज्जत भी, सब कुछ मिलता है। अच्छी सैलरी होती है, अच्छी सुविधाएं होती हैं, मान सम्मान होता है। लेकिन इन सपनों के लिए इन स्टूडेंट्स ने जो इतना सेक्रीफाइस किया, उसमें से बहुत सारे उस टाइम इन सभी सर्विसेज में, कोई पुलिस में था, कोई डॉक्टर था, कोई लैब में काम कर रहा था, कोई बैंक में काम कर रहा था, ये सब 24/7 ड्यूटी दे रहे थे। कोई टीचर था या कोई जो नॉर्मल जो किसी जॉब में नहीं थे, उन्होंने अपने नियर डियर को खोया और वो प्रॉपर अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो हमारी हंगर स्ट्राइक को ब्रेक करवाने के लिए आए और उन्होंने वादा किया कि वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन को उठाएंगे। लेकिन उससे पहले अब्दुल खलीक जी उठा चुके थे। तो एक सेशन में एक बार ही इशू उठता है।
उसके बाद बहुत सारे एमपी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, अदर एमपीज ने समय समय पर पार्लियामेंट में हमारी जो आवाज़ है उसको उठाया। हमने किसानों से भी संपर्क किया जब उनकी पीएमओ से बात चल रही थी कि शायद एक कैंडिडेट हमारा भी वहाँ पर जाए और हमारी भी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया। धन्यवाद हमारे बड़े बुजुर्गों का जिन्होंने हमें उस टाइम में सपोर्ट किया। टिकरी बॉर्डर पे हम लोग गए, हम सभी बॉर्डर पे गए थे, टिकैत से मिले थे, सिंघू बॉर्डर पे भी हम लोग गए थे, लेकिन डिमांड जो है वो हमारी पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद हमने अदर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वहाँ पर संपर्क किया। अखिलेश जी, योगी जी, इलेक्शन के दौरान हम लोग सबसे मिलने का ट्राई किया। जिनसे मिल सके उनसे मिल लिए, जिनसे नहीं मिल सके उनसे नहीं मिल पाए। हमने यूपी में अखिलेश जी के मैनिफेस्टो में भी ये बात डलवाई कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन वो स्टेट जो पीसीएस के जो बच्चे हैं उनको देंगे, और उन्होंने इसको ऐड भी किया। हमारे टीम मेंबर्स ने काफ़ी वर्क किया इसमें। उसके बाद हमने मुखर्जी नगर में हंगर स्ट्राइक करी। 60 दिन तक हम लोग बैठे रहे। हंगर स्ट्राइक कुछ 15-20 दिन तक चली, जिसमें हमारे 2 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से और गुजरात से आए हुए थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, हाकिम सर और रितेश सर। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे थे। हम लोग रात दिन रोड पे बैठे रहते थे। एक तरफ जहाँ टॉयलेट था, हमारे चारों तरफ थैलियाँ लगी हुई थी, जो कोई फ़िश बनाती थी, कोई अदर नॉन वेज चीज़ें बनाती थी, उनकी धुआं हमारे ऊपर आती रहती थी। लेकिन बात तो हक की लड़ाई की थी, और हम 60 दिन तक वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो एसीपी हैं मुखर्जी नगर के, उनके थ्रू पीएमओ से ये एक इंक्वायरी भी आई थी, और एसीपी ने उसमें लिख के भेजा था कि भाई बच्चे जो हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हैं और उनकी ये डिमांड है, लेकिन कुछ सुनवाई उसमें हुई नहीं। उसी दौरान पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई। दीपेंद्र हुड्डा जी भी उसमें एक मेंबर थे। उन्होंने उस मांग को काफ़ी अच्छे से वहाँ रखवाया, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि बच्चों को जो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए। नेशनल मीडिया ने भी हमारे इशू को कवर किया। आज तक ने, एनडीटीवी ने हमें इनवाइट भी किया अपने स्टूडियो में बात को रखने के लिए। धन्यवाद एनडीटीवी का, आज तक का, और अदर न्यूज़ चैनल्स का, नेशनल दस्तक का, जिन्होंने हमारी डिमांड को उस टाइम उठाया। उसके बाद 60 दिन के बाद, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद कोई डिमांड नहीं सुनी गई। अब आप इससे ज़्यादा कर भी क्या कर सकते थे। उसके बाद समय समय पर चलता रहता है प्रोटेस्ट, आवाज़ उठती रहती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमारी, लेकिन अभी तक जो डिमांड है वो नहीं सुनी गई है। फिर हमने संपर्क किया सलमान खुर्शीद सर से, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई करवा सकें। और सलमान खुर्शीद सर ने इस केस को लेने के लिए कहा कि वो एग्री हैं, और वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस केस को लेंगे। तो धन्यवाद सलमान खुर्शीद जी का, जो एक्स लॉ मिनिस्टर भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, और देश के टॉप 5 जो एडवोकेट्स हैं उनमें वो आते हैं। अभी इस केस में हमारा क्या रहता है, न्यायालय किस साइड किस तरीके से इस केस को देखता है, क्या डिसीजन रहता है, देखते हैं, जिसमें 6 फरवरी की डेट डिसाइड हुई है। तो ये थी हमारी जर्नी जो अभी भी स्टार्ट है, और इसी के थ्रू क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए हम हर जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे सिलेबस का मुद्दा हो, या नौकरियों का मुद्दा हो, रोजगार टाइम बाउंड रेगुलर ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा उसका मुद्दा हो, हम इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहते हैं। इसलिए आपका सहयोग और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस जो है उसको पहुंचा सकें। क्योंकि ये जो समय है, स्टूडेंट की जो लड़ाई है, उसके रोज़गार की जो लड़ाई है, इस टाइम देश में सबसे ज़्यादा जो ग्रसित है किसी चीज़ से, तो वो है युवा। रोज़गार किसको चाहिए? हम लोगों को ही तो चाहिए। हमारे माँ बाप की तो एज हो चुकी है,
और रोज़गार ना, तो जितनी नौकरियां हैं उनके हर किसी के पेपर आउट हो रहे हैं। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आज हम गुजरात राज्य में एक पेपर आउट हुआ है उसकी खबर आपको देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो का आपका सपोर्ट मिले इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू।